आज अडियाला जेल में खान साहब का ट्रायल चल रहा है, अलकादिर वाला। मैं हमेशा आपको पहले अलकादिर के केस का कुछ न कुछ बताता हूँ। आज 7वां गवाह का जरा हो रहा था। ये वो केस है जिसमें भी एक स्पेसिफिक गवाह आया और वो स्पेसिफिक गवाह फाइनेंस ऑफिसर है अलकादिर का। उसने कोर्ट में एडमिट कर लिया है कि इस केस में न सरकार का नुकसान हुआ है और न ही खान साहब ने कोई ज़ाती फ़ायदा इस केस में से लिया है। इतना ही केस है सरकार का। ये इस बात की दलील है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। खान साहब को जेल में रखने के लिए एक बहाना है, उनको प्रेशर डालने के लिए एक केस है जिसमें खान साहब और खान साहब की मिसेस के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक बेबुनियाद केस बनाया गया है ताकि उन पे प्रेशर डाले और कंप्रोमाइज़ पे मजबूर करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का एक ही कहना है कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। मैं जब तक रहूँगा इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला खड़े होकर मैंने जीना है और मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। यही खान साहब का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालत में सबसे खान साहब की ये दरख्वास्त है कि डटे रहें। हम अपनी मैंडेट वापस लेने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब इंशाअल्लाह बाई इलेक्शन आ रहे हैं। बाई इलेक्शन में 12 प्रोविंशियल असम्बली की इलेक्शन है पंजाब में, 3 की है KPK में और नेशनल असम्बली की सीट से पूरे पाकिस्तान में। उन सब के लिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों का इनेकाद करेगी। इंशाअल्लाह जलसों में मरवत साहब भी जाएंगे और सारे कैंडिडेटों से दरख्वास्त है कि वो मुताल्लिका DC को और मुताल्लिका TMOs को दरख्वास्त दे दे ताकि वहाँ से हम परमिशन ले लें और इंशाअल्लाह भरपूर कैंपेन करेंगे और भरपूर जलसे होगी इंशाअल्लाह ताला। KPK में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। इंशाअल्लाह ताला KPK में सबसे बड़ा जलसा होगा जिसकी डेट का इनेकाद भी इंशाअल्लाह कुछ दिनों में किया जाएगा। खान साहब के तरफ साथ सियासी मामलात पे भी बहस हुई है। सियासी मामलात में सबसे पहले मैं आपको ये अनाउंस कर दूं, इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हमारा पार्लिमानी लीडर मियाँ असलम साहब होंगे। इंशाअल्लाह ताला जब भी वो वापस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, वो अपना फ़ाल रोल प्ले करेंगे। सेनेट के इलेक्शन पे भी बात हुई है खान साहब से। आप लोगों ने देखा कुछ केसेस ऐसे हैं जिस पे लिटिगेशन शुरू है। वो लिटिगेशन के पेश नज़र हमें उसमें थोड़ा सा तरमीम करना पड़ रहा है कि जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं उसके साथ एडिशनल हमने अनाउंस करने हैं। पंजाब में जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम अनाउंस हुआ है और जुल्फ़ी बुखारी साहब कैंडिडेट होंगे, लेकिन अगर कोई उसकी अपील में फ़र्क पड़ता है तो फिर हमने अनाउंस किया है, खान साहब ने हमारा कैंडिडेट होगा इंशाअल्लाह अल्लामा राजा नासिर साहब हमारे पंजाब से कैंडिडेट होंगे। इसी तरह बाकी सारे जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए यही दरख्वास्त है कि कल वो सारे के सारे कैंडिडेट पंजाब में विड्रा करेंगे सिवाय अल्लामा नासिर साहब के। इसी तरह KPK में 2 नाम की एडिशंस है। एक है फैज़ुर रहमान साहब जिसका पहले भी नाम अनाउंस हुआ था और दूसरी तरफ हमारे यूथ का प्रेसिडेंट है, बड़ा फ़ाल रोल अदा किया है, डॉक्टर शफकत अयाज। ये दोनों हमारे कैंडिडेट होंगे जो लिटिगेशन के व्यू में ये भी कैंडिडेट होंगे। बाकी सबसे दरख्वास्त है कि वो कल अपने अपने केसेस जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो विड्रा कर ले। इसके साथ जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पे हमारा कैंडिडेट है आज़म स्वाति साहब और उनके नॉमिनेशन फॉर्म क्लियर भी हुए। लेकिन इसके पेश नज़र जिस तरह बाकी का अनाउंस किया है उसके साथ अगर कुछ होता है तो फिर हमने अनाउंस करने आज मौलाना जब हमारा नूरुल हक कादरी साहब कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट से दरख्वास्त है कि वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म कल विड्रा करें कि वो विड्रावल की डेट है और ये कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला वहाँ अपने मुकाम पे खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे। इसके साथ हम ये एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं। लास्ट टाइम आपको याद है मैंने यहाँ कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है आज भी वो खान साहब के साथ डिस्कस हुआ है। डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इंप्रेशन क्रिएट की है एज एफ कि ना ही उसकी मीटिंग हुई है और ना ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइफर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है। उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये 1 से 2 मरतबा ज़्यादा 2 मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं।
अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहाँ दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था, ताकि आवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे।